अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने वफद के हमरा इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में मुलाकात की और इनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मुल्की मामलात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सिराजुल हक ने इमरान खान की सेहत याबी की दुआ की। मुलाकात के बाद सिराजुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन इस्लाहात ज़रूरी हैं, जिनके बगैर इलेक्शन पहले दिन ही मुतनाज़ा हो जाते हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि हमेशा अपने पेशावराना फ़राइज़ पर तवज्जो मरकूज़ रखें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर का दौरा किया। कोर हेडक्वार्टर पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अतहर हयात ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल बाजवा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए अमन और इस्तेहकाम के हसूल में फार्मेशन की काविशों को सराहा। इन्होंने कहा कि हम अपने शहदा की कुर्बानियों के मरहून मन्नत हैं, जिन्होंने समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो वो अपने मुताबिक नैब कानून बना ले। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेर सरबराही 3 रुकनी स्पेशल बेंच ने की। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियन की इंसदाद करप्शन कन्वेंशन के हवाले दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मुताबिक करप्शन के हवाले से कुछ बेंचमार्क हैं जिन्हें बरकरार रखना है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सूद से मुतल्लिक़ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस लेने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मुल्क में इस्लामी बैंकिंग के निज़ाम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी कोशिश होगी तेज़ी से इसे नाफिज करें। इन्होंने कहा कि वफाकी शरई अदालत ने गुज़िश्ता दिनों सूदी निज़ाम के खिलाफ फैसला दिया है। कुरान व सुन्नत का भी यही हुक्म है। इस फैसले के खिलाफ स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थीं। तहरीक इंसाफ ने 6 रोज़ के वक्फे के बाद कल से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने एक बयान में कहा कि हकीकी आज़ादी का मार्च जारी रहेगा। कल से 2 लॉन्ग मार्च शुरू होंगे। एक की क़यादत असद उमर और दूसरी की शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला जिन माफियाज़ के साथ है वो जराइम पेशावर अफराद हैं, जिनका मुकाबला हम 26 साल से कर रहे हैं। हम वफाकी हुकूमत की हर तरह के हथकंडों से वाकिफ़ हैं। अमेरिका में होने वाले वस्ती मुद्दती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है, ताहम कुछ हलकों के नताइज भी सामने आए हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी नसाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। आलमी खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिका के वस्त मुद्दती इलेक्शन के इब्तदाई नताइज में टेक्सास से पाकिस्तानी नसाद अमरीकी शहरी सुलेमान बहूजानी रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को पहले सेमीफाइनल में 7 विकेटों से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिडनी में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए कीवी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 152 रन स्कोर किए। हदफ के तआक्कुब में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जारहाना खेल पेश करते हुए 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की, जिसने फतह की बुनियाद रखी। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हल्का सहवन शरीफ के नौजवानों को ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। नौजवानों ने सहवन प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। नौजवानों ने प्रेस क्लब के सामने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि साल 2013 को हमने असातिज़ा के लिए NTS के ज़रिए टेस्ट पास किया था। मुसलसल 9 सालों से एहतजाज कर रहे हैं। 60% सुपर मार्क्स लेने वाले असातिज़ा को मुलाजमत देनी चाहिए, जबकि हमने 80% के ऊपर मार्क्स लिए हैं। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, आखिर हमारा कसूर क्या है? जब हम मेरिट पर पास हुए हैं तो हमें हक क्यों नहीं दिया जाता? आखिर क्या वजह है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है? हाई कोर्ट हैदराबाद ने भी हमारे हक में फैसला दिया था। सिंध हुकूमत IBA टेस्ट में उम्मीदवार को 33% वाले पास हो सकते हैं, तो 80% वाले क्यों नहीं? लेकिन पहले हमें अपना हक दिया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मज़ीद BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ से बात करते हुए इनका क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध से ये मुतालबा है कि हम ये जो NTS पास 2013 के नौजवान मरकज़ के हुक्म पे हमने आज भी एहतजाज किया है और पुरअमन एहतजाज किया है। और हमारा मुतालबा हुकूमत सिंध से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपने हल्के के MNA सरदार सिकंदर अली राहपोटो को भी अपील करते हैं कि 7 के नौजवानों ने 2013 में NTS पास की और 60 से ऊपर सब ने मार्क्स लिए हैं। तो जब हमारे इलाके में हार्ड एरिया लगाकर आप 33 वालों को आर्डर दे सकते हैं तो हमारा पहले हक है। जैसे कि 2 नवंबर को हमारा जो एहतजाज था कराची में,
वो जनाब फलाल टालपुर के घर के सामने जो धरना हुआ, उसमें से हमारे जो लीडरशिप है मरकज़ की, उससे वादा किया गया था कि आपको एक हफ्ते के अंदर NTS वालों को ऑफ़र आर्डर दिया जाएंगे। एक हफ़्ता गुजर जाने के बावजूद अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके अलावा हम 9 सालों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और अदालतों ने भी हमारे हक़ में फ़ैसले दिए हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी जो सेक्रेटरी एजुकेशन है वो उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहा। एजुकेशन से यही मुतालबा कर रहे हैं कि कोर्टों के अमल के बाद अमलों को मुहताज किया जाए, कोर्टों के अमल को रिस्पांस दिया जाए। जैसे हमारे हक़ में डिसीजन आए हैं उनको अमल दरामद करके आला इख्तियारों को यही मुतालबा है कि हमें अपना हक़ दे के हमें बेचैनी ख़त्म की जाए। असांखे तव्हां वेट कयो, कुछ सीटूं न आहिनि तव्हांखे ॾींदासीं। असांखां फाइल बि उन टाइम में वरिता विया। उन खां पोइ असां वेटिंग करे करे जंहिंमहिल थकिजी पियासीं उन्हनि ॾे वियासीं, उन्हनि असांखे जवाबु ॾिनो। उन खां पोइ असां सिंध हाई कोर्ट वियासीं त असां इंसाफ़ कयो वञे। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद असांजे हक़ में इंसाफ़ ॾिनो ऐं उन्हनि खे चयो वियो सेक्रेटरी साहिब खे ऐं एजुकेशन वारनि खे त हिननि खे ऑफर ऑर्डर ॾी हिननि जी बेचैनी ख़त्म कई वञे, छो त हीअ हक़दार आहिनि। इन करे असां 9 सालनि सां मुसलसल एहतजाज कंदा था अचूं त असांखे ऑफर ऑर्डर छो त हीअ असांजो हक़ आहे, असांजो इंसाफ़ कयो वञे। मिनिस्टर खे चवंदुसि ऐं साईं CM सिंध साहिब खे चवंदुसि त तव्हां जेको सेक्रेटरी जे इशारनि ते था हलो, नौकिरी वारो माण्हू आहे, सर्विस वारो माण्हू आहे, उहो सुभाणे छॾे वेंदो। अॻे हली जवाबु तव्हांखे ॾियणो पवंदो, CM सिंध खे ॾियणो पवंदो ऐं एजुकेशन मिनिस्टर साईं सरदार शाह खे ॾियणो पवंदो, छो त असां उन्हनि खां पुछा कंदासीं, असां उन्हनि जा वोटर आहियूं त साईं छो न असां सां इंसाफ़ कयो वियो। हू त हिकिड़ो मुलाज़िम हो, तव्हां उन्हनि जे इशारे ते हली, हो तव्हांखे चयो त 15 बॉक्स खोलंदो, तव्हां उन्हनि जे इशारे ते। पहिरीं ॻाल्हि त तव्हां कमेटी बिठाई, उन में तव्हां 3 मेंबर 50 कया एजुकेशन वारनि जा, 3 मेंबर असांजा आल सिंध अवर मां जेके बि असांजा मरकज़ी सदीर आहे उन्हनि खे चूंडियो वियो। उन खां पोइ असांजा फाइल घुराया विया। उन्हनि खां पोइ असांखे हिननि चयो त तव्हांखे ऑफर ॾियूं था। उन खां पोइ हिननि पाण कमेटी ख़तमु करे वरी असांजूं ॻाल्हियूं ख़तमु करे छॾियूं। इन करे असां साईं मुराद अली शाह खां ऐं साईं सरदार शाह खां पुरज़ोर मुतालबो था कयूं त असां सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं असांखे ऑफर ऑर्डर ॾेई असांजी बेचैनी ख़तमु कयो वञे।